अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात अदम बर्दाश्त की वजह से इंसान इस हद तक चला जाता है कि उसका अंजाम इतना खौफनाक होता है कि कोई सोच भी ना सके। जी हाँ, एक ऐसा ही वाक़या पेश आया फिरोजवाला के इलाके में, जहां पर मालिक मकान ने महज किराएदार से 5 महीने का किराया, यानी 5 महीने से किराएदार किराया नहीं दे रहा था, वो मांगा। ये मांगने पर किराएदार ने बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर मालिक मकान को ही उसकी दिल पर गोली मारकर उसकी जान ले ली। आज की प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। एक किराएदार के हाथों मालिक मकान का ये बेईमाना मुबैना तौर पर कत्ल इस चीज का सबूत है कि हमारे मुआशरे में अगर कोई अपना हक मांगे तो उसको फिर उसका क्या अंजाम उसके साथ हो सकता है। कुछ ऐसा ही इस केस में भी हुआ। मालिक मकान ने किराएदार से, जो कि कई महीनों से किराया नहीं दे रहा था, उसने पैसे क्या मांग लिए। किराएदार ने अपने दोस्तों को, अजीजों को बुलाकर उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से उस सिचुएशन क्या थी और किस तरीके से, किस हालत में उनको अस्पताल लेके जाया गया। जी सर, बताइएगा। भैया इस तरह झगड़ा है, उन्होंने फैसला सानू तो मेरी भैन ने बुलाया, मेरी वो साली भी है, की लगते हो मकतूल दे? मेरा कज़न भी है तो मेरा संड भी है, जिन्होंने डेथ हो गई। जिन्हें डेथ हो गई। उन्होंने आवाज़ आई, थले असीं आए उन्होंने फैर लगा, उन्होंने मोटरसाइकिल ते चुक्या तो असीं इन्हूं हॉस्पिटल लै गए, उत्थे देखा डेथ हो जाती। डेथ हो गई थी। तो जिन्होंने कत्ल किया वो कितने चले गए एकदम? वो नस गए। नस गए सर? कितने बंदे आए सर? किधर घर बैठे सन, किधर बाहर गल हो? नहीं, बाहर ही सन, बाजार दे विच। अच्छा, बाजार दे विच? हाँ जी, बाजार विच। ते उन्हां दे नाल होर कौन सी तुहाडे जिहड़े लगदे ने रिलेटिव जिन्हां दे कत्ल होया, उन्हां दे नाल होर कौन सी? उन्हां दे नाल मेरी सिस्टर सी। अच्छा। ते मतलब होर पूरा महल्ला सी इकट्ठा उत्थे होया। अच्छा। वो नानी नून फायरिंग कीती है। अच्छा, पहला बहस कितनी देर चलती रही? बहस थोड़ी देर बहस चली है, मुड़ के वो मुंडे ने सद्या, उन्हें कहा तुहानूं काहदे लई सद्या है। अच्छा। उन्हें कहा तुहानूं तुसीं मैनूं सानूं लैके आए हो ते तुसीं हालांकि सुलह आपसी करन डए हो, फायर मारो। उन्होंने फायरिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा फायरिंग की थी। कितनी देर फायरिंग करते रहे? जिसमें काफ़ी देर फायरिंग हुई है। काफ़ी देर हुई फायरिंग जी। तो फिर फायरिंग जिस टाइम हुई ज़ाहिर उस टाइम सारे नस क्यों होने ना बंदे? हाँ जी, फिर ना बंदे ज़ाहिर है, बंदे जो फायरिंग होंदी खिलर जाते हैं, फिर बंदे नस नुस गए। तो उन्होंने फायर मार के थे? हाँ, बंदे नस गए, फिर असी भाई ने चुक्या तो हॉस्पिटल लै गए। अस्पताल कितनी कुछ देर लगी तुहानूं पहुंचदे मसलन कि तकरीबन उत्थों है कोई 15 मिनट जा रहे हो, साथ चल रहे सन कि नहीं? नहीं, डेथ हो गई, 15 मिनट का रहा है अस्पताल। गोली कितने लगी उन्होंने? दिल ते गोली लगी जी। ये जी, अब जो पीछे उनके जो लवाहिकीन में एक उनकी बेवा है और एक बेटी है, ऐसे तरह ही सर? जी हाँ जी, इस तरह एक बेटी है तो वाइफ ने जी। आप पे जाती तौर पे वो इस तरह के बंदे नहीं सन, लड़ाई झगड़े वाले? शरीफ आदमी सन, लोगों का भला ही करते सन। अच्छा, बहुत शरीफ आदमी। तो किराएदार दार कितने से तो किराया नहीं दे रहा? 8 साल तो। 8 साल तो रह रहा सी जी। किराया कितने दिन तो नहीं दे रहा? किराया दिन 5 महीने का किराया उन्होंने, 5-6 महीने का किराया जी। अब ज़ाहिर है नाज़रीन, 1 महीना 2 महीना 3-4 महीने, और एक शख्स किसी का भी गुजर बसर अगर किराए की रकम पर हो तो डेफिनेटली वो फिर मांग सकता है, हक रखता है। एटलीस्ट ना पूरे 5 महीने का वो किराया देता, थोड़ा थोड़ा करके उसको दे देता तो मामला बेहतर हो सकता। 30,000 32 का बिल दे। अच्छा, मालम का इन्ना चंगा सी, उन्हें पल्लियों उतारे ने। अच्छा, किराएदार बिल, बिजली का बिल भी नहीं उतार रहा? बिल भी नहीं, 36,000 रुपया गया, 32 का बिल बनया उन्होंने। अच्छा, तुझे को आ साल माल कितना चंगा सी, पूरा महल्ला उन्होंने गवाही देगा, बहुत नाइस आदमी था। अब नाज़रीन, ऐसी सिचुएशन में किसी ऐसे, वो कहते हैं भलाई का बाज़ का ज़माना ही नहीं रहा। और ये जो बात इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट की है कि जब मामला महल्लेदार ठीक कर रहे थे, मामला बेहतर हो रहे थे, जो साथ आए लोग थे लड़ाई करने के लिए, उन्होंने कहा जी हमें किस लिए बुलाया जी। और वो जो बंदा था, जो मालिक मकान था, उसने भी, जो किराएदार था, उसने भी मालिक मकान को जो है नहीं बख्शा और उस शख्स को कत्ल करवा दिया मुबैना तौर पर। और ये सारा मामला है, पुलिस और स्पेशली DPO साहब के अहकामात हैं कि इस जुल्म के हवाले से डेफिनेटली सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक उन जालिमों को सज़ा भी मिलेगी और जो मजलूम हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनको कानून के मुताबिक इंसाफ भी मिलेगा। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है SHO थाना फिरोजवाला शिराज घुमन साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से कि मामला था क्या और क्यों एक शख्स को इतना बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी शिराज साहब, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। इसमें मेन जो चीज़ थी
जो आजकल जराइम में सबसे बड़ी जो बात है वो है बर्दाश्त का ना होना। मैं इस केस में भी यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि बर्दाश्त का ना होना। ये एक बेसिकली किराएदार और मालिक मकान का झगड़ा है आपस में किराए पे, और उसकी वजह से बात जो है ना वो यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि दोनों साइड से कुछ लोग बुलवा लिए गए, बल्कि मैं कहूँगा कि इल्ज़ाम है जो फ्री के जो मुलज़म है उन्होंने कुछ बाहर से लोग बुलवाए कि मालिक मकान हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। जब वो लोग वहाँ पे काफ़ी तादाद में पहुँच गए हैं तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो मालिक मकान है उसकी डेथ हो गई। ये बताइए कि क्या इंसिडेंट जो हुआ उस वक्त क्या कितने लोग मौजूद थे, क्या किया उन लोगों ने साथ? अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, वहाँ से तकरीबन 7 से 8 लोग आए हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। वो मोहल्ला है, आबादी है काफ़ी ज़्यादा, उस पर शदीद फायरिंग हुई है। उस फायरिंग की जद में आके जो है वो एजाज साहब की डेथ हो गई। उसके बाद जो है ना वो पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया उस जगह पे, ने जो जायब हुआ उसको कार्डन किया है। जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त जो होता है मर्डर के केसेस में या जो हीनियस क्राइम है वहाँ पे है जो एविडेंस है उसकी कलेक्शन होती है। हमने उसको थ्रू फ्रांसिक साइंस की जो लेबॉर्ट्री है उसके अमले के ज़रिए हमने वहाँ पे उसको कलेक्ट किया है जो भी सबूत थे, ताकि हमारा जो केस है वो मजबूत बने, हम शवाहिद ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करें और जो भी मुलज़म है वो कानून की जो है ना वो सज़ा से बच ना सके। जी बिल्कुल सही है जी, हमारी भी यही कोशिश है कि जिन्होंने ये जुल्म किया है कानून के मुताबिक उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए, और कोई ऐसी वो कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी ना रह जाए जिसमें कहीं जिन्होंने इतना जुल्म किया है, कत्ल किया है, उनको फ़ायदा पहुंच सके। इस शख्स के हवाले से जिनको कत्ल किया गया है, इससे पहले भी कभी इन लोगों से झगड़ा हुआ था, कोई इस तरह मामला चल रहा था या कि उसी दिन ही? जी नाज़रीन, एक शख्स ने अपना हक मांगा और जो कहते हैं ना कि अदम बर्दाश्त प्लस जो लोग अपने आप को थोड़ा समझते हैं जी कि हम बदमाशी कर सकते हैं, हम लोगों को डरा धमका सकते हैं, तो उन लोगों ने फिर किराएदार था वो बंदा शख्स, उसने एक मालिक मकान को ही कत्ल करवा दिया मुबैना तौर पर। मामला जो भी हो इस हद तक नहीं जाना चाहिए जितना जुल्म इन लोगों ने किया। और मेरा अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये पैगाम भी होता है कि खुदारा इस तरह के मामलात को इतना बढ़ावा मत दें कि अंजाम इतना खौफनाक हो कि खुदा न खासा कोई किसी को कत्ल कर दे या किसी कोई कातिल बन जाए। अब जो कातिल बन गए हैं डेफिनेटली उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर ये मामला अच्छे तरीके से हल कर लिया जाता तो नौबत जहाँ तक ना आती, एक बच्ची यतीम ना होती, एक बीवी जो है वो बेवा ना होती, और ख़ुद जो लोग वो लोग हैं जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको वो लोग भी और उनके घर वाले भी मुसीबत में ना आते। तो कोशिश करें बर्दाश्त से अपने मामलात को लेके चलें। और गुस्सा हर इंसान को आता है, एक नॉर्मल कोई भी इंसान है, गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन कोशिश करें कि गुस्से को इस हद तक मत ले जाएं कि उसका अंजाम इतना भयानक हो। महज किराया मांगने पर मालिक मकान को बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। इसी हवाले से हम बात करते हैं, मकतूल के ये भतीजे लगते हैं और इस सारे मामले के हवाले से हम जानेंगे। भाई पहले तो बड़ा अफसोस है जी, आपके अंकल के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, तो ये मामला कब से ख़राब था और बात उनके कत्ल तक पहुंच गई? ये तकरीबन 3-4 माह से ना किराया नहीं दे रहे थे, तो उनकी आपसी बहस चल रही थी पहले भी, तो उसकी वजह से ना ये मेरे ख्याल से पिछले दिनों में फिर पहले बहस हुई उनकी, अब दोबारा फिर बहस हुई है। तो वो ये कह रहे थे कि हमने किराया नहीं है हमारे पास अभी, तो वो चाचू कह रहे थे कि 3-4 माह में किराया दे। तो मेरे वो चाचू भी लगते हैं और खालू भी लगते हैं, 2 रिश्ते मेरे उनके साथ। अच्छा। तो वो उन्होंने ना तकरीबन 8 साल से हो गए उनके पास किराएदार थे, तो 4-5 माह से ना ये इनका मसला चल रहा था, पहले भी झगड़े हुए आपस में। तो इस दफ़ा ना उन्होंने अपने जवाइयों को बुलाया दोनों को, तो आगे वो बंदे भी लेके आए हैं। तो मैं और मेरा भाई ऊपर कमरे में बैठे थे, खाला भी, आंटी मेरी और चाचू मेरे ना नीचे किए हुए थे। अच्छा। तो इनके आपस में बहस हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा। घर में बैठे थे, इतनी देर में आंटी की मेरी आवाज़ आई है कि चाचू को गोली लग गई तुम्हारे नीचे हो। मैं नीचे आया, चाचू को गोली लगी थी, हमें दिल पे गोली लगी, उनके मौके पे डेथ हो गई थी उनकी। तो मैं उसी टाइम उन्हें हॉस्पिटल लेके गया हूँ अमेरा तसल्ली के लिए अपनी, तो हॉस्पिटल वाले का उनकी डेथ हो गई है। चाचू के हवाले से बताया कि उनका अपना रवैया वैसे कैसा था, गुस्से वाले थे या प्यार वर्सेस मामला? उनका अपना रवैया बहुत ही अच्छा था, समझ लेके उन्होंने सारी देखभाल उन्होंने की है। अच्छा। वो एक बेटी उनकी अपनी है और एक उन्होंने लेके पाली हुई थी। एक उन्होंने शादी की है कि, और एक अभी छोटी है, वो 13-14 साल की है। तो जो 13-14 साल की बच्ची है वो अपनी है या वो ले के पाली हुई है? अपनी है उनकी। वो तो जो लेके पाली उसकी शादी कर जी, दी है? उनकी शादी की है उन्होंने। तो 13-14 साल की बच्ची ज़रा उसके बाप के साय से महरूम कर दिया गया है। तो ये जो खुद आदमी है, ये जो किराएदार था, इसका क्या मामला था, क्यों इस हद तक चला गया कि इसके गुंडों को बुला लिया? तकरीबन 3-4 माह से ना वो प्यार से समझा रहे थे और नहीं समझ आ रही थी। इन दोनों में उनकी थोड़ी सी बहस हुई है, बहस के दौरान उसने ना अपने जवाई को बुलाया और जवाई ने ये सारा उसका काम किया।
फायरिंग उसने की जी है। उसने उसने आगे बंदे बुलाए थे। बंदे और आए हुए थे। जी, और आए अब थे। देखे नाज़रीन, किराया, एक तो किराया नहीं दे रहे और उसके बाद फिर बजाय इसके कि उस मामले को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करे, बैठ के बंदा बात करे, तो उस शख्स ने बकौल इनके और लोगों को बुला लिया, पंजाबी में बात कर रहे तो किराया दें जो गए, पैसे कोई नहीं दे, कातिल बन गए वो। और भी लोग मौजूद थे इलाके में, मोहल्ले में। मोहल्ला इकट्ठा हुआ था, उनकी बहस खत्म करवा रहे थे कि बहस खत्म हो यहाँ तक ना जाए, लेकिन जो उनके साथ है उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अब कुछ करके जाना है। यानी कि मोहल्ले वालों ने कोशिश की अपनी के ये इनकी बहस जो है खत्म हो जाए। हाँ। और चाचू मेरे इस टाइप के नहीं थे कि वो कह रहे हैं ये कुछ, लेकिन वो आगे वाले जो थे ना उन्होंने सब्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आज किस्सा खत्म करके जाना, और मार दे। उन्होंने मार दिया। अब खुद अंदाज़ा कीजिए जी, एक तो मामला ये है कि जब इस तरह के मसले मसाइल होते हैं तो साथ ऐसे गलत लोगों को मत लेके जाया करें जो मामलात को और ख़राब करके और जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही वजह थी कि जैसे कि भाई बता रहे हैं कि इनके चचा को जो है पहले तो उन्होंने बहस करना शुरू कर दी, फिर उसके बाद लोगों ने जब समझाया तो उसके चचा बाज आ गए थे, वो पीछे हट गए थे। लेकिन जो उस किराएदार के जो साथ लोग थे उन्होंने बड़ी बेरहमी से जो है फायरिंग की और उनके चचा के दिल पर गोली लगी और उनकी वहाँ पर ही डेथ हो गई। बहरहाल मकसद मेरा प्रोग्राम करने का यह है कि खुदा रहा अदम बर्दाश्त और इस तरह के मामला से बचें। छोटी सी बात, अब किराया भी देना पड़ेगा उनको और कानून के मुताबिक फिर सजाए मौत भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन जो शख्स चला गया बेचारा, जो मासूम बेटी है, जो उसकी बीवी है, वो अब उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी और वो भी अब सारी ज़िंदगी अपने बाप के लिए बच्ची तरसेगी और जो उसकी जो जजा हैं वो भी डेफिनेटली उनका भी घर बर्बाद हो गया। फैमिली में और कितने मेंबर हैं उनके? उनके फैमिली में वो सिर्फ कमाने वाला वही अकेला ही था उनके। कमाने वाले? जी वो ही था अकेला। और बस उनकी एक बेटी रह गई और एक वो उनकी खानती है मेरी पास। केस की मुद्दइया भी वही बनी जी है? वही है। पर नाज़रीन, हम यही चाहते हैं कि इस तरह के मामला से बचा जाए और दुआ है कि छोटे छोटे मामलात को बात का बतंगड़ बनाकर और अदम बर्दाश्त की वजह से कोई शख्स इस हद तक ना जाए कि वो अपना भी बर्बाद कर दे घर और दूसरों का भी बर्बाद कर दे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है, एक कत्ल के ऐनी शाहिद और उनके सामने, आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से एक शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मामला कुछ इस तरह है कि किराए का मामला था, मालिक मकान थे जिनका कत्ल हुआ है। उन्होंने अपने किराएदार से किराए का मुतालबा किया कि किराया जो है वो 3 महीने से नहीं दिया और इस वजह से तैश में आ गया वो शख्स और उसने फिर जो किया वो जुल्म की इंतहा थी। इसी वाले से हम बात करते हैं इस केस के ऐनी शाहिद और मकतूल के ये हमसाए भी हैं और उनके काफ़ी करीब भी थे। बात करते हैं जी, क्या हुआ क्या था उस दिन ये मामला और लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ 1-2 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੂ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ 2 ਫਰੀਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨਸ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਜਵਾਈਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੂੰਹਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਮੁਸਲਸਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲਾਂ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤ ਮਸਾਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਸਲ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ ਬੰਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, FIR ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਦੀ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਾਤਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁਲਵਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਚੱਦੜ ਹੈ, ਕੈਸਰ ਅਬਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ? 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮਲੂਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਮਬਰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਹਦ ਹੈਗਾ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਛਡਾ ਦਿਓ ਛਡਾ ਦਿਓ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਸਰ ਬਾਸੀ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ? ਆਪ 8 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਲਾਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਯੂਨਸ ਨਾਮੀ ਉਹ ਨਦੀਮ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੇਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਕਵਰ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ नहीं जा रही। ये नाज़रीन, जिस तरह से ये बता रहे हैं ऐनी शाहिद हैं सारे इस वाक़े के, मामला क्या है जी, अदम बर्दाश्त। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस हद तक जो है बढ़ चुकी है कि मामला कोई भी हो, छोटी से छोटी बात पर एक दूसरे की जान लेने पर लोग जो है वो तुल जाते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि मामला अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत साहब के अहकामात भी हैं और जो SHO हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, वो भी इस केस को मेरिट पर उसकी तफ्तीश भी कर रहे हैं। तो चीज़ें सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि असल वजूहात क्या थी। मामलात जो नज़र आ रहे हैं वो यही हैं, जो FIR में भी हमने पढ़ा है कि किराए का मामला था, सिर्फ कि किराया नहीं दिया जा रहा था और उस शख्स ने कहा जी किराया दे दो मुझे, तो उस किराया देने की बजाय लोग बुलवाए, फायरिंग की और मालिक मकान को जान से मार डाला। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थाना फिरोजवाला गजनफर अजीज, और उनसे हम बात करते हैं इस सारे केस के हवाले से और तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। जी गजनफर साहब, बताइएगा क्या मामला था क्या और कत्ल की वजह क्या बनी? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये इनका किराएदार का मसला था। किराएदार थे ये अल्ज़ाम फरीक, फैसल, नईम, और ये किराएदार थे। तो इनसे किराया मांगा था मकतूल ने, तो किराए मांगने की वजह से उन्होंने बाहर से जो है ना वो बंदे मंगवा लिए, तो इस वजह से इनकी लड़ाई हुई और उसको फायर लगा तो उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये वजह नाज जो थी वो किराया मांगना था। तो ये किस तरह से, कितने लोग थे, क्या आपको आइडिया हुआ कि किस तरह उन्होंने फायरिंग की मामला? ये 5 बंदे नामजद FIR हैं और 3 बंदे जो थे वो इन्होंने मसला लगवाए हैं। 2 बंदों के पास वो आनी राड वगैरह थे। अच्छा, हाँ जी। तो बात सिर्फ किराए की और यहाँ तक इतना मामला जी, बात किराए की थी सिर्फ। ये नाज़रीन, अभी ये स्पेशल अहकामात हैं जी DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत साहब के इस केस के जो मुल्ज़मान हैं उनको कानून के मुताबिक जो है कड़ी से कड़ी जो सज़ा दिलवाई जाए। और आप लोग इस केस के हवाले से डेफिनेटली जो मुल्ज़मान हैं, जो नामजद मुल्ज़मान हैं, उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। यकीनन अभी इंशाल्लाह ताला हम रेड कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो करके टेक्निकली चीज़ों से एनालाइज करके तो इंशाल्लाह जल्दी हम बंदों को गिरफ्तार करके और कानून के मुताबिक जो होगी उनको करारवा की सज़ा दिलवाई जाएगी। कानून के मुताबिक जी, जी। करारवा की सज़ा दिलवाई जाएगी। जी जी, बिल्कुल सही। हमारी भी एक कोशिश है जी, जहाँ पर जुल्म हो, जुर्म हो, उसको ना सिर्फ हम बेनकाब करें बल्कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ दिलवाने में हम अपना किरदार अदा करें। तो कोशिश यही है हमारी और यही विजन है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का, और उसी चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं DPO शेखुपुरा। तो कोशिश यही है कि इन मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी कानून के मुताबिक सज़ा मिले।